अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कल दूसरे चौथे इस तरह की पोस्ट गर्दिश करती हुई नज़र आती हैं कि कुरान पाक में फ़लाँ मुल्क ने ये तब्दीली कर दी है, फ़लाँ मुल्क ने नया कुरान पाक बना दिया है। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि बाहैसियत मुसलमान आप किस तरह इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि कुरान पाक में कोई तब्दीली की जा सकती है, जब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि बेशक हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया है और बेशक हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो फिर जिस चीज़ की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ले लिया, उसमें किस तरह तब्दीली हो सकती है? हम किस तरह मान सकते हैं कि उसमें तब्दीली हो सकती है? और जहाँ तक नया कुरान पाक बनाने का ज़िक्र है, तो सूरत तूर में अल्लाह ताला ने चैलेंज किया था कि अगर तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक आयत तो नाजिल करके दिखाओ। नहीं कर सके, क्योंकि ये कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है। इस जैसी एक आयत कोई नाजिल नहीं कर सकता, तो इस जैसा कुरान पाक कैसे बन सकता है? ये सिर्फ गैर मुस्लिम ममालिक का प्रोपोगेंडा है मुसलमानों को अपनी साजिशों का हिस्सा बनाने के लिए, और हम इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। हम किस तरह इस पोस्ट को शेयर कर सकते हैं? अगर हम इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि कुरान पाक बदला जा सकता है, जो कि हकीकतन नहीं बदला जा सकता। अगर आप लोगों को अवेयरनेस देना चाह रहे हैं तो आप लोगों को इस तरह से अवेयरनेस दे कि मुझे यकीन है कुरान पाक नहीं बदला जा सकता। यह सिर्फ गैर ममालिक की साजिश है। आप लोगों को अवेयरनेस देना चाहते हैं, इस तरीके से दें। अगर कोई इस तरह का काम करेगा भी तो वो अल्लाह ताला के गज़ब का शिकार होगा। कुरान पाक इस तरह नहीं फैल सकता। उनके बनाए हुए कुरान पाक सारे ममालिक में नहीं फैल सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। कुरान पाक तो आज भी लोगों के सीनों में महफूज है। सीना ब सीना हफ़ाज़ के सीने में ये महफूज हुआ है, जो कि क़यामत तक महफूज रहेगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। गैर मुस्लिम ममालिक की इन साजिशों, इन प्रोपोगेंडों का हिस्सा सिर्फ़ और सिर्फ नीम मुसलमान बनते हैं, जिनको ये पता ही नहीं कि कुरान पाक में लिखा क्या हुआ है। जो मुसलमान है, जिसने कुरान पाक को पढ़ा है और समझा है, वो कभी भी गैर मुस्लिम की इस प्रोपोगेंडे का, इस साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। जब आप किसी शख्स का उर्दू का पेपर हो और उसको पता नहीं है कि उर्दू की बुक कौन सी है या उसमें क्या लिखा हुआ है, और आप उसको कोई नॉवल उठा के दे दे शरारतन, और वो सारी रात उसको पढ़ता रहे और सुबह उठ के पेपर दे और वो फेल हो जाए, ऐसा सिर्फ उसी के साथ होगा जिसको पता ही नहीं होगा कि उर्दू की बुक में है क्या। इसी तरह गैर मुस्लिम लोगों की बातों में वही आएंगे जिनको पता ही नहीं है कि कुरान पाक में है क्या। उनको पता ही नहीं कि ये बदला नहीं जा सकता, ये क़यामत तक महफूज है और महफूज ही रहेगा। अल्लाह ताला इसको ऐसे ही आसमान पर उठा लेंगे। हमें इस पोस्ट को इस तरह नहीं शेयर करना चाहिए कि इस तरह ऐसा हो रहा है, बल्कि हमें इस पोस्ट को इस तरह शेयर करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपने ईमान को ख़राब नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पोस्ट को इस तरह शेयर करें कि उनको आपकी ईमान की पुख्तगी ज़ाहिर हो जाए। अल्लाह हमारे दीन की, हमारे कुरान की, सबकी हिफाजत फरमाए और हमें कुरान पाक को पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।